25 जून 1975 इस दिन भारत में आपातकाल लागू किया गया था। लेकिन जिसके बाद जो जनता है, भारत की जनता है, उसका विरोध उनकी ओर से किया जा रहा था। वहीं भाजपा की ओर से भी आज के इस दिन को काला दिवस के तौर पर माना जाता है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे बातें करेंगे, क्योंकि उस समय वो गवाह थे जिस तरीके से आपातकाल जब लागू किया गया था, क्या कुछ दशा थी भारत की, क्या कुछ माहौल था। सारा जो सवाल का जो जवाब है इसी तौर पर हम इनसे लेंगे। सर, जब आपातकाल लागू किया गया था उस समय क्या माहौल था सर भारत में? माहौल ऐसा था कि आप पकड़, ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति बिना बताए उनको आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है, बिना बताए, बिना कारण बताए लोगों को जेल के शिक्षों में डाला जा रहा था। और जेलों में से निकलने के लिए उसको कोई बेल की भी यानी मूव करने का भी पावर नहीं था। ऐसा इमरजेंसी लगाया गया था जो कि बिल्कुल निंदनीय था। और उसको हम लोगों ने भूमिगत होकर के उस इमरजेंसी का विरोध किया और इमरजेंसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुआ। और उस सत्याग्रह में हम लोगों ने हजारों कार्यकर्ताओं को जेल के शिक्षों में भेजा इमरजेंसी के विरोध में। सर, 21 माह तक ये जो आपातकाल है वो लागू था। जिस तरीके से बता रहे हैं आपके साथी कि आप लोग की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था, काफ़ी मेहनतें की गई थी, उसके बाद जो आपातकाल है वो हटाया गया था। तो आपकी क्या राय है ये आपातकाल को लेकर, क्योंकि भाजपा आज के दिन को काला दिवस मानती है? वो हमारे जनसंघ के लिए तो काला दिवस ही क्या था, पूरा काला महीना ही था, 17-18 महीने तक। और सच्चाई ये कि पहली बार ऐसा हुआ कि जेल से ये लोग कुछ कुछ लिख के भेजते थे और रात के 2 बजे अपने मित्र का कोई प्रेस खोल के हम लोग खुद से, उस समय तो मशीन नहीं होती थी, टेप वेप लगा करके वर्ड बनाते थे, वाक्य बनाते थे पंपलेट के लिए, और फिर रात भर छपते थे। तो सुबह उसको हम लोग वितरित करते थे कहीं स्कूल में, कॉलेज में, सड़क में, ऑफिसेस में, उसके विरोध में कि ये काला कानून क्यों, जनता को क्यों, आपको नेताओं को पढ़ना, नेताओं को पकड़ लिए हैं, लेकिन जनता में इतनी तानाशाही जैसा काम क्यों? आज उसका वो छोकरा बोलता है संविधान की हत्या हो रही है, न्यूज़ सुनते हैं मन करता अपना टीवी फोड़ दें क्या? ऐसे ऐसे गधे लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना ही बोलूँ। सर, संविधान यात्रा भी निकाली गई है कांग्रेस की ओर से, और घर घर जाके सभी लोगों को संविधान से जोड़ने की बात की जा रही है। संविधान का माहौल जितना कांग्रेस सरकार ने लगाया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि इतने साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एक बार कहीं भी कोई भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया क्या? कहीं नहीं लगा। इतने साल यदि कांग्रेस की सरकार होती तो आज पता चलता कि जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान में, सब जगह कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। उनके टाइम तो खैर रहता ही था, कहीं ना कहीं भी कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? और एक एक बच्चा तक, आप एक ठेले वाले से ही पूछ लीजिए तो बोलेगा, हालांकि यहाँ झारखंड की सरकार में हेमंत की सरकार, जेएमएम की सरकार है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश किससे हैं? हम नरेंद्र मोदी से खुश हैं, किसी और से खुश नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा की सरकार, आप लोगों ने पहले वोट देके क्यों नहीं बना दिया? क्यों इंतजार कर रहे थे इतने सालों तक? अटल जी को भी बस मत दे देते, तब भी आप आज का दिन देख लेते। ये सोच की फ़र्क है, कार्यकर्ताओं का फ़र्क है। वहाँ कार्यकर्ता खरीदे जाते हैं, यहाँ खुद ब खुद कार्यकर्ता बनते हैं और संघ की विचारधारा से बनते हैं। और संघ में सिर्फ राष्ट्र प्रेम ही सिखाया जाता है और कुछ नहीं। मैं इतना ही कहूँगा। सर, इस माह को भयानक, जिस तरीके से उनका कहना है कि जितने भी महीने आपातकाल लागू थे उस महीने को ही काला दिन कहा जा रहा है, उस महीने को काला महीना कहा जा रहा है। तो आपातकाल लागू करने की वजह क्या थी? वजह थी कि इंदिरा गांधी जी अपना चुनाव हार चुकी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका हार का घोषणा हो चुका था। अब अपना कुर्सी बचाने के लिए जानबूझ करके पूरे देश को आपातकाल में झोंक दी। स्थिति ऐसा था रांची में भी, उस समय भी हम अध्यक्ष थे, उसमें नगर था रांची का,
हम लोग को पहाड़ी पर जाके सोना पड़ता था, हफ्तों में पहाड़ी पर घर छोड़ करके अब जाके सोना पड़ता था। और जो परेशानी झेलना पड़ता था, और इसके अलावा जो आरएसएस के लोग आते थे उनको छिपाना है, कहाँ खिलाना है, कैसे रांची में है, कल उनको जमशेदपुर जाना है, किस रूट से जाना है, किस गाड़ी से जाना है, किस मैंने फेस बदल के जाना है, बहुत कुछ झेलना पड़ा उस समय तक। सर, संविधान की पूर्ण स्थापना की गई थी। एक घटना हम बता रहे हैं। 1976 में गया में जनसंघ और संघ के लोगों की एक बैठक हुई थी पूरे बिहार की। उस बैठक में कैलाश जी थे, गोविंदाचार्य जी थे, संघ के और जो प्रचारक बाहर थे, ऐसे लोग उस बैठक में थे। हम लोग रांची से 12 लोग गए थे। उसमें कृपा प्रसाद सिंह, मैं, राजेंद्र जी, एक संतोष लाट थे, ज्ञान ब्रह्म पाठक थे, ऐसे 12 लोग गए थे। तो उसमें एक जो निर्णय हुआ था, महत्वपूर्ण निर्णय, एक बॉम्बे की पेस्टिसाइड कंपनी थी। उस पेस्टिसाइड कंपनी के हम लोग एजेंट बोलिए या जो भी बोलिए, हम लोगों को बनाया गया। हम लोगों का काम क्या था, एक विवरणी तैयार किया गया था जिसमें आपातकाल के बारे में बताना था। दूसरा, पेस्टिसाइड कंपनी के लोगों का जो प्रोडक्ट था, गांव के लोगों को उसको बताना था। रांची में 6 ग्रुप निकला, जिसमें एक ग्रुप हम लोग थे, हम और एक हटिया का भोला सिंह था। आपातकाल में वैसे परिस्थिति में, आज तो हम लोग को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन वो वैसे कठिन दौर में बिहार के लोगों को बुलाकर मीटिंग करके हम लोगों ने साइकिल से 2 लोग पूरे खूंटी अनुमंडल के 30 गांव में हम लोगों ने भ्रमण किया और वहाँ से लौट के आए। अंत में पेस्टिसाइड कंपनी यानी अपने ही नेताओं ने कहा कि क्या करना है, तो हम लोगों को जितना भी उससे अंशदान मिलना था, हम लोग आंदोलन में उन लोगों को समर्पित कर दिए। ये बहुत बड़ी घटना है, आज के समय में नहीं पता चलता है, लेकिन आपातकाल में इतनी बड़ी बैठक होना और इस प्रकार का निर्णय होना, हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क किए, आपातकाल के बारे में बताए। पेस्टिसाइड कंपनी के तरफ से गए थे तो उसके प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग गाँव में बताए, लौट के आए, परफॉर्मा तैयार किए, उसको सुपुर्द किए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना। आज तो बहुत आसान लगता है, लेकिन 76 में सोचिए क्या कैसा हुआ होगा। बहुत डरावना वो समय था क्या? हम लोग साइकिल से घूमे, उसमें विधायक, पूर्व विधायक भी थे, सब मिलते थे। सर, उस समय किन किन चीज़ों का डर आप लोगों को सताते रहता था? एक तो क्या है कि सीआईडी पुलिस हम लोगों के पीछे रहती थी। कई बार ऐसा अवसर आया कि हम लोगों को घर में रेड पड़ा। हम लोग अपने घर में बहुत कम रहते थे, दूसरे लोगों के घर में रहते थे। रात को करीब 2 बजे 3 बजे तक पुलिस पहुंच जाती थी, लेकिन हम लोग कभी अपने घर में नहीं रहते थे। दूसरा क्या है, हम लोगों को कोई डर नहीं था, भले इमरजेंसी थी, हम लोगों को लगता था कि भाई इमरजेंसी क्यों लगा। दूसरी बात, संघ पर जो प्रतिबंध लगा 4 जुलाई को, तो मन में यही प्रश्न उठता था कि भाई मान लीजिए बीजेपी संघ पर प्रतिबंध लगाने के बजाय आप पॉलिटिकल पार्टी पर लगाते और लोगों पर लगाते जो लोग उनकी सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया और बहुत से लोगों को जेल में डाला और इतनी यातनाएं दी, लोग मरते मरते बचे हैं। सुशील मोदी है, आपके लाल ये अश्विनी चौबे हैं, इन लोगों को तो इतनी मार पड़ी कि ये लोग अधमरे हो गए, संजोग से बच गए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं बिहार में भी, संयुक्त बिहार में, रांची में भी लोगों को प्रताड़ित किया गया। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, ऐसे लोगों को जेल में ठूस दिया गया। लोग यहाँ पर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन करते हुए लोग जेल गए, जेल भरो आंदोलन किया।
तब जाके 1977 में इंदिरा गांधी ने विवश होकर लोकसभा चुनाव की घोषणा की और उसका चुनाव परिणाम पूरे देश ने देखा और इस क्षेत्र में उत्तर भारत में कांग्रेस को एक भी लोकसभा की सीट नसीब नहीं हुई। तो ये थे हमारे साथ वैसे लोग जो आपातकाल जब लागू हुआ था तो वो आंखों देखी वहाँ पर देखी, उन्होंने इस दिन को, इस महीने को भयानक कहानी के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया और साथ ही कहा कि हमारी जो जान है उसे लेकर हमें काफ़ी डर रहता था, पूरा डर का माहौल, चारों तरफ डर का माहौल था। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी विकास के साथ महक मिश्रा, रांची।